हे वेलकम बैक फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल वेल एट दिस टाइम। गाइस, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एसबीआई के एक नए फंड को लेकर के। तो रिसेंटली एसबीआई का निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड एज अ एनएफओ मार्केट में आ गया है। और एनएफओस तो बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन थोड़ा सा ये एनएफओ जो है थोड़ा सा ज्यादा लोग इसको चाह रहे हैं इस टाइम पे। क्योंकि जब भी हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, एक इन्वेस्टर जब भी अपना पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो मेजरली वो दो चीजें देखता है हमेशा। और भी कुछ चीजें होती हैं देखने लायक, बट दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है किसी भी इन्वेस्टर के लिए। फर्स्ट इज अ रिटर्न, कि मैं जो पैसा लगा रहा हूं मुझे रिटर्न कितना मिल रहा है। बेटर रिटर्न होना चाहिए, इन्फ्लेशन भी रिटर्न होना चाहिए रिटर्न। उसके अलावा दूसरी चीज इंपॉर्टेंट होती है कि जो कंपनी है वो कंपनी कितनी स्टेबल है, मतलब कंपनी में जो पैसा मैं लगा रहा हूँ वो कंपनी अच्छी भी है कि नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि आज पैसा लगा दे और कंपनी बंद हो जाए। तो कुछ ये तरह की चीजें लोगों के माइंड में होती हैं। तो एसबीआई की बात करें तो एसबीआई अपने ब्रांड के, अपने नाम की वजह से भी इस टाइम पे काफी फेमस चल रहा है। क्योंकि इनका जो अभी एयूएम है, जितने म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, सबसे हाई अभी जो एयूएम चल रहा है वो एसबीआई का ही चल रहा है। तो एक ये भी प्लस पॉइंट है कि एक भरोसा है, एक अच्छे रिटर्न्स दिए हैं लोगों को। दिस इज द मेन रीजन। जहां तक मुझे लगता है कि एसबीआई का एम जितना अभी हाई है, उसका एक रीजन ये भी है कि कंपनी थोड़ी बहुत पुरानी है। एसबीआई का बहुत पुराना ब्रांड है, बहुत पुराना नाम है। आई थिंक दिस इज द मेन रीजन। और कुछ फंड्स के रिटर्न भी अच्छे हैं, तो वो भी हम यहाँ पर कह सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स कम ऑन द टॉपिक। इफ आई टॉक अबाउट दिस फंड, तो ये जो फंड है एनएफओ के तौर पे अभी जो आया है, कुछ पॉइंट इससे पॉजिटिव लगे हैं, कुछ नेगेटिव लगे हैं। थोड़ा सा हम नेगेटिव पहले एक बार डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि नेगेटिव अगर अंडरस्टैंड कर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है चीजों को समझने में, और आगे फ्यूचर में कैसे हम शुरुआत कर सकते हैं उस चीज को जानने के लिए। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम बात करें सेनेफो के स्टार्टिंग और एंड डेट की, इसका स्टार्टिंग डेट रहने वाला है 20th ऑफ जनवरी का, और इसका लास्ट डेट रहने वाला है 31st ऑफ जनवरी का। अगर आप इस फंड को एज एनएफओ अप्लाई करना चाहते हैं तो 20 तारीख से लेकर के 31 जनवरी तक इसको एज एनएफओ अप्लाई कर सकते हैं। एनईवी का प्राइस रहेगा ₹10 का, मतलब अलॉटमेंट आपको यहाँ पर ₹10 के हिसाब से दे दी जाएंगी। एक्सपेंस रेशियो का कंपनी ने फिलहाल कोई भी एग्जैक्टली जिक्र नहीं किया है कितना यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो रहेगा, बट उसका कंफर्मेशन अभी कुछ दिनों में आपको कंपनी के एंड से एज सुन एज पॉसिबल मिल जाएगा। एग्जिट लोड की बात करें, इसमें एग्जिट लोड रहेगा, इसमें 0.25% का एग्जिट लोड रहेगा। अपना अमाउंट अगर आप विड्रॉ करते हैं अलॉटमेंट डेट से लेकर 15 डेज के अंदर, तो आपको यहाँ पर 0.25% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। तो कोशिश करिए अगर आपको पैसा विड्रॉ करना भी है तो अलॉटमेंट डेट से लेकर 15 डेज के बाद निकालिए, ताकि वो 0.25% का जो एग्जिट लोड लग रहा है वो ना लगे। इन्वेस्टमेंट अमाउंट मिनिमम यहाँ पर एसआईपी के लिए रहेगा ₹500 का, और कम से कम लमसम के लिए रहेगा ₹5000 का। अब हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ध्यान से प्लीज अंडरस्टैंड करिएगा। सबसे पहले हमने इसका बेंचमार्क चेक किया। ठीक है, अब कहानी यहां मेन शुरू होगी। अब बेंचमार्क अगर आप देखोगे यहां पर, तो ये है निफ्टी बैंक टोटल रिटर्न इंडेक्स। हमने इसको कॉपी किया, गूगल पे गए, पेस्ट किया, सर्च किया, एनएससी की साइट मिली, वहां पे गए, शीट वहां से डाउनलोड की, और शीट डाउनलोड करने के बाद में हमने इनके रिटर्न्स निकाले हैं, क्योंकि ये फंड अभी एज एनएफओ के तौर पे अवेलेबल है, राइट। तो इसके कोई पास रिटर्न्स तो अभी है नहीं, तो ऑब्वियसली जो इसका बेंचमार्क है हम उन्हीं के रिटर्न्स चेक करेंगे क्या इनके रिटर्न रहे हैं। तो मैंने वही किया, मैंने इनके रिटर्न्स अगर चेक करे जो भी इनका इंडेक्स है बेंचमार्क के अंदर, तो रिटर्न में ये पाया कि जो रिटर्न है लास्ट 5 ईयर का, वो 9 से 10% के आसपास का रिटर्न हर साल का एवरेज दिया है। मतलब जहां 5 साल में कोविड के बाद मार्केट बहुत अच्छा ग्रो किया, ठीक है, जहां पर ऐसे बहुत सारे फंड है जिनका रिटर्न अगर आप 5 साल का एवरेज निकालेंगे तो 25%, 30% तक भी दिख रहे हैं। काफी है जो कम भी दिख रहे हैं, लेकिन 25-30 वाले भी ऑप्शंस मार्केट में आज की डेट में अवेलेबल है। तो यहाँ पे ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। अगर आप इनके 1 साल के रिटर्न भी चेक करेंगे या वाईडीडी रिटर्न भी चेक करेंगे, हालांकि 1 साल की मार्केट भी अच्छी नहीं रही है, 1 साल के रिटर्न इनके ऑलमोस्ट वही 5-6% के आसपास इनके रहे हैं। और कोई भी फंड में अगर आप चेक करेंगे तो 1 साल में मार्केट हमारी इतनी अच्छी नहीं रही है। ठीक है, इनफैक्ट अभी 6-7 महीने से तो बहुत बुरा हाल चल रहा है मार्केट के अंदर, मार्केट अभी डाउन ही है। ठीक है, बट स्टिल अगर आप इनके 5 साल के रिटर्न भी अगर चेक करेंगे तो लॉन्ग टर्म के अंदर ही बहुत अच्छा रिटर्न नहीं दिया है, 9-10% के आसपास का रिटर्न ये दे रहा है। इससे अच्छा है कि अगर मान लो इतना आदमी रिस्क भी ले रहा है, क्योंकि यहाँ पर रिस्क रहने वाला है वेरी है, इतना रिस्क लेने के बावजूद अगर मान लो अगर हम इन्वेस्टमेंट करें 9-10-11%, 12% के लिए, तो आई थिंक इट्स नॉट अ गुड डील। अगर आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर ही रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा रिटर्न तो आना चाहिए, नहीं तो आदमी फिर इससे अच्छा है कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डाल देगा। हालांकि वहां पे रिस्क थोड़ा सा लो होता है, मॉडरेट भी रहता है, लेकिन वहां पर रिटर्न 7-8-9% तो कई बार वहां भी दिख जाते हैं।
तो मेन चीज ये है। तो इसके अलावा अगर हम टैक्सेस की बात करें, इसमें जो टैक्सेस हैं वो एप्लीकेबल रहेंगे, इसमें एलटीसीजी भी रहेगा और एसटीसीजी भी रहेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। मतलब मेच्योरिटी पर आप जब भी पैसा, मान लो आपने फॉर एन एग्जांपल 10 साल का फंड लिया है, 10 साल के बाद अगर आप विड्रॉ करोगे तो उसमें एलटीसीजी एप्लीकेबल रहेगा। अभी किस तरीके से काम करता है उस पर ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि अभी जो नए गवर्नमेंट ने चेंजेस किए हैं उसके लिए किस तरीके से पूरा कंसेप्ट काम कर रहा है एलटीसीजी और एसटीसीजी का। उसके अलावा अगर हम एक चीज और अंडरस्टैंड करें कि आज की डेट में अगर मान लो 12.5% अगर आप टैक्स पे कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में, अगर आप जो भी फंड ले रहे हैं, इंडेक्स फंड ये ले रहे हैं, ये टैक्सेबल है। फॉर एन एग्जाम्पल एक आदमी है जिसने मान लो अपने बच्चे के हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया 15 साल 20 साल के लिए, और उसको मान लो अगर 1 करोड़ का अगर प्रॉफिट अगर आ रहा है टोटल, उस अगर उसको 1 करोड़ में से फॉर एन एग्जाम्पल अगर 12.5% का टैक्स देना पड़े, दिस इज वेरी ह्यूज अमाउंट। तो मुझे लगता है आई थिंक यूलिप प्लान भी हमारे लिए बेटर हो सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ यूएलआईपी प्लान के अंदर में कॉस्टिंग ज्यादा होती है, हाँ डेफिनेटली होती है, बहुत सारे ऐसे यूलिप प्लान है जहाँ पे कॉस्टिंग हाई रहती है, बट कोशिश करिए अगर आप यूलिप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना तो एलोकेशन चार्ज ना रहे, इसका ध्यान रखिए, और एडमिन चार्ज ना रहे। मोर्टेलिटी तो उसमें मैंडेट रहता ही है और फंड मैनेजमेंट चार्ज भी मैंडेट रहता है। ये 2 चार्ज के अलावा कोशिश करिए कि इसमें और चार्जेस ना रहे। इसमें क्या है कि रिटर्न को अच्छा मोमेंटम दिखता है। अच्छा यूलिप ही क्यों, हमें यूलिप में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? यूलिप में इन्वेस्ट इसलिए करना चाहिए कि ऐसे बहुत सारे यूलिप के प्लान्स हैं, बहुत सारे ऐसे फंड जिनके रिटर्न बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन यूलिप में एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है साल की वो 2.5 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर आप 2.5 लाख से ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मेच्योरिटी आपका टैक्सेबल होगा। तो कोशिश करिए कि जो आपकी सालाना इन्वेस्टमेंट है वो 2.5 लाख या उससे नीचे हो, ताकि जो मेच्योरिटी है आपका वो टैक्स फ्री बन सके। यही यहाँ पे मेन फायदा है, क्योंकि यहाँ म्यूचुअल फंड में हमें टैक्स देना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर मेच्योरिटी पूरा टैक्स फ्री आएगा, चाहे 1 करोड़ बने, 1.25 करोड़ बने या 1.5 करोड़ बने। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन एक ही चीज ध्यान रखना कि जो आपका एनुअल इन्वेस्टमेंट है 2.5 लाख या उससे नीचे हो, तभी आपका मेच्योरिटी यहाँ पर टैक्स फ्री रहेगा। जो रूल चल रहे हैं फिलहाल अभी तक क्लियर है यहाँ तक। लेकिन एक ही चीज ध्यान रखना कि जो आपका एनुअल इन्वेस्टमेंट है 2.5 लाख या उससे नीचे हो, तभी आपका मेच्योरिटी यहाँ पर टैक्स फ्री रहेगा। जो रूल चल रहे हैं फिलहाल अभी तक उसके हिसाब से अगर हम अंडरस्टैंड करें तो। उसी के अलावा ये रिटर्न है, ये मैक्स लाइफ के रिटर्न है जो अभी एक्सिस मैक्स बन चुका है। आप इनके रिटर्न यहाँ पर देख सकते हैं। एक आदमी ने मान लो अगर 5,000 रुपीज इन्वेस्ट किया था, दिस इज दी डेटा, 5,000 रुपए महीने का लगाया, 2018 में इन्वेस्टमेंट लिया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट देखें तो लगभग 6 साल तक 7 साल तक इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हुआ है। ये रिफ्रेश हुआ है सितंबर महीने में, ऊपर रिफ्रेश बटन आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं। तो उस टाइम पे महीने का 5,000 रुपए इन्वेस्ट किया गया है, यहाँ पर 4 लाख रुपए टोटल यहाँ पर इन्वेस्ट हो गए हैं, और 4 लाख रुपए के 12 लाख बन गए हैं यहाँ पे। कितने टाइम में? ऑलमोस्ट 6-7 साल के अंदर 4 का 12 बन गया है। तो पोटेंशियल है, ऐसा नहीं कि यूएलआईपी में ग्रोथ नहीं होता है, अच्छे ग्रोथ होते हैं, लेकिन आपको ये भी देखना है कि आप फंड अच्छा लीजिए, बढ़िया फंड होना चाहिए उसके अंदर भी, और बढ़िया फंड के अलावा कोशिश करो कि एक्सपेंस रेशियो कम से कम रहे, जिसमें आपको रिटर्न का थोड़ा सा अच्छा मोमेंटम बनेगा। क्योंकि अब ये जो प्रोडक्ट है इसमें पूरा पैसा टैक्स फ्री है, ठीक है। तो कुछ ही चीजें हैं। बाकी गाइस एक आपसे रिक्वेस्ट और है, चाहे एसबीआई की बात करें या किसी फंड्स की बात करें या फिर एक्सिस मैक्स की बात करें, मैक्स की बात करें, ये आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको ये फंड रेकमेंड नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना डिसीजन एक बार अपने एंड से आप खुद लीजिएगा, किसी के कहने पर इन्वेस्टमेंट कभी मत करिएगा। स्पेशली ये आपको बताई जा रही चीजें को गाइड करने के लिए, बिकॉज आई एम नॉट द राइट पर्सन टू रिकमेंड दिस फंड टू यू, ठीक है। थोड़ा सा अपने एंड से अंडरस्टैंड करिए चीजों को। कुछ सवाल अगर आते हैं, अपना क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं, आई विल गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल। और फिर भी कुछ अगर मान लो डाउट आते हैं रिगार्डिंग दिस फंड और एनी फंड, ठीक, कुछ क्वेश्चन अगर माइंड में होते हैं, कुछ समझ में अगर नहीं आ रहा है, तो हमारा नंबर है 8797545253। आप इस पर कॉल करके जो भी क्वेरीज आपको प्रॉब्लम आ रही है चीजों को समझने में, आप हमसे पूछ सकते हैं, उसका हम आपको आंसर कर सकते हैं कि हाँ ये चीजें किस तरीके से यहाँ पर काम करती हैं। बाकी अगेन ही कोई आपकी रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, किसी कहने पे इन्वेस्टमेंट मत करिए, अपने एंड से अपना डिसीजन आप खुद लीजिए। किसी भी कहने पे इन्वेस्टमेंट इसलिए मत करिए बिकॉज हर किसी की लाइफस्टाइल नीड अलग अलग है, कोई आदमी हाई रिस्क ले सकता है, कोई नहीं ले सकता है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मेरे लिए मार्केट में क्या बेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो गाइस आई होप आपकी वीडियो काफी हेल्पफुल रहा है। कुछ अगर सवाल होता है अपना सवाल आप रेज करिए, आई विल गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच।